नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों ने इस समय देखा होगा टीवी में, न्यूज़ चैनलों में छाया हुआ है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो लड्डू मिलता था प्रसाद के रूप में, उसमें जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिला है। इसको लेकर के भारत के सभी हिंदुओं में आक्रोश व्याप्त है और आक्रोश व्याप्त होना भी चाहिए। इसकी जांच गुजरात की सरकारी लेबोरेटरी, जो कि राष्ट्रीय लेवल की एक प्रयोगशाला है, उसमें जांच की गई और इसमें पाया गया कि जानवरों की चर्बी मिली है और फिश ऑयल मतलब मछली का तेल, इसके घी से लड्डू बनाया जा रहा है। और ये सच भी हो सकता है। कुछ लोगों ने इस पर अंदेशा भी जताया, मतलब जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पे तो ये सिद्ध हुआ ही है। लेकिन ऐसे भी तार्किक लोग कहते हैं कि इतना ज़्यादा घी का उत्पादन होता ही नहीं भारत में, जितना घी वहाँ पे कंजप्शन होता है घी का। यानी जितने घी की खपत है पूरे भारत में, उतना उत्पादन उसका हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब कि घी में मिलावट हो रही है, कुछ अन्य चीज़ों से घी बनाया जा रहा है और उसी घी को वहाँ पे लड्डू में डाल करके तैयार किया जा रहा है। तो तिरुपति बालाजी देख लीजिए, ये तिरुपति बालाजी का मंदिर है, आंध्र प्रदेश में है। 300 साल पहले से शुरुआत हुई है लड्डू की। वहाँ एक लड्डू मिलता है, ये लड्डू है प्रसाद के रूप में। पर व्यक्ति को एक ही लड्डू मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा लेना है तो पर लड्डू 50 रुपये उसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा प्रसाद के रूप में। और लाखों की संख्या में लड्डू प्रतिदिन वहाँ पे बिक जाते हैं। ये लड्डू, इसी लड्डू में जो गुजरात की प्रयोगशाला है उसने बताया कि इसमें चर्बी, खास करके सूअर की चर्बी और मछली का तेल वाले घी से ये बनाया गया है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये देखेंगे कि आखिर जो घी है उसमें मिलावट कैसे होती है। जो हम लोग बाज़ार से देसी घी खरीदते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसकी शुद्धता हो ही, शुद्ध हो ही, उसमें मिलावट हो सकती है। तो कैसे मिलावट होती है यही हम इस वीडियो में समझेंगे। कैसे बनता है जानवरों की चर्बी वाला नकली घी, आप पहचान भी नहीं पाएंगे। कोई एक्सपर्ट देख करके, सूंघ करके, हो सकता है चख कर भी न पहचान पाए कि असली है कि नकली है। इसीलिए बहुत तेज़ी से या बहुत ज़्यादा ये इसका खपत हो रही है, क्योंकि पकड़ में नहीं आता है। तो देखिए कैसे बनता है। इसमें जो सामने बातें निकल करके आई हैं उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सूअर की चर्बी, फिश ऑयल, रिफाइंड पाम ऑयल, केमिकल, देसी घी, इसका मिश्रण करके, मतलब इसको मिला करके देसी घी तैयार किया जाता है। तो मैं एक नमूने के तौर पे अगर 1 किलो देसी घी की बात करता हूँ, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम देसी घी का उत्पादन अगर हो रहा है तो इसमें कितना ग्राम चर्बी, कितना ग्राम फिश ऑयल, ये सब मिला होता है और कैसे उसको बनाया जाता है। देखिए चर्बी नाम से ही स्पष्ट है। हम लोग भी जब आदमियों के लिए भी कहा जाता है कि आदमी बहुत चर्बी वाला हो गया है, यानी जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर वसा जम जाती है, फैट जिसको बोलते हैं, उसी को चर्बी बोला जाता है। तो इंसान का भी हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है। जब उस चर्बी को, यानी उसके मांस में जो चर्बी है, जब उसको पिघलाया जाता है तो वो वसा के रूप में पिघल करके, यानी कि घी की तरह दिखता है, यानी वसा। ठीक जैसे घी जो होता है वो पूरी तरह से वसा है, उसमें 100% वसा ही होता है। तो इसी तरह से चर्बी को जब पिघलाया जाता है तो उससे घी ही निकलता है। अब मामला ये है कि अगर सूअर की चर्बी है उसमें ज़्यादा चर्बी होती है। हालांकि किसी भी जानवर की चर्बी निकाली जा सकती है, लेकिन ज़्यादा प्रयोग सूअर की चर्बी होती है। तो 1 किलो घी में लगभग बताया गया है कि 500 ग्राम, यानी आधा किलो, 500 ग्राम, समझिएगा ध्यान से। 1 किलो यानी 1000 ग्राम में 500 ग्राम सूअर की चर्बी लेते हैं और उसको क्या करते हैं, पिघला देते हैं, यानी आग पर रख करके उसको पिघला देते हैं और उसमें सफ़ेद सफ़ेद जो है पदार्थ निकलता है। फिश ऑयल और रिफाइंड पाम ऑयल, ये दोनों मिला करके लगभग 200 ग्राम, 200 ग्राम कितना हो गया, 5 2 7। और केमिकल लगभग 100 ग्राम। ये केमिकल क्या काम करता है अभी आगे आपको बताएंगे। और लगभग 200 ग्राम शुद्ध घी, गाय का देसी घी। यानी हम लोग या कोई भी जो बाज़ार से देसी घी खरीदते हैं 1 किलो,
जिसकी कीमत लगभग 700, 800, 1000 या फिर इससे कहीं ज़्यादा होती है, वो हम लोग या कोई भी ये मान के चलता है कि जो 1000 ग्राम है उसमें पूरा का पूरा 1000 ग्राम क्या है, शुद्ध गाय का घी है, देसी घी है। लेकिन अगर उसमें मिलावट हो गई इस तरह से तो उसमें ओरिजिनल जो है घी कितना है, 200 ग्राम। 100 ग्राम केमिकल, 200 ग्राम फिश ऑयल और रिफाइंड पाम ऑयल और 500 ग्राम यानी आधा जानवर की चर्बी। जोड़ दीजिए कितना हुआ, 5 2 7, 1 8 2 10, हो गया ना 1 किलो। अब आप कहेंगे कि अगर उसमें सूअर की चर्बी है तो बदबू भी आनी चाहिए, कैसे नहीं जानकारी हो पाती है। तो देखिए जानकारी ऐसे नहीं हो पाती, जो ये केमिकल डाला जाता है इस केमिकल का काम ही होता है कि इसकी बदबू को ख़त्म कर देना। जो उसके अंदर से बदबू आती है ये केमिकल उसको ख़त्म कर देता है, और जब ये पूरा मिश्रण तैयार होता है तो सूंघने पर एकदम देसी घी जैसा लगता है, देखने में भी, सूंघने में भी और खाने में भी फ़र्क नहीं समझ पाएंगे आप, इसीलिए बहुत तेज़ी से होता है। अब देखिए, देखकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि बाज़ार का जो 1 किलो घी है उसमें सूअर या फिर किसी अन्य जानवर की चर्बी भी है, कितनी। इसीलिए अभी उत्तर प्रदेश में अभी हाल में ही एक कानून बनाया जा रहा है, बहुत सख्त कानून, कि उसमें मिलावटखोर जो मालिक होंगे उनका नाम, उनके यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका नाम, शुद्धता की जांच समय समय पे होगी, और अगर मिलावट पकड़ा जाता है तो उसमें बहुत कठिन सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब देखिए आगे, सबसे ज़्यादा उत्पादन वाले राज्य, मतलब मैं घी की बात कर रहा हूँ। अब आप इसमें ये मत समझिएगा कि घी का मतलब कि मिलावट वाला घी, कैसा घी, यानी कि जो इस समय घी पूरे भारत में जिसकी खपत हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है, तो वो यूपी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य भी है इसीलिए शायद, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जानवर भी हैं, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में, इसीलिए उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है घी के उत्पादन में। दूसरा स्थान आता है पंजाब का, पंजाब में भी घी का उत्पादन खूब होता है। तीसरा स्थान आता है राजस्थान का, ये सब मैं सरकारी डाटा बता रहा हूँ, मतलब ऐसे मनगढ़ंत मौखिक नहीं। और चौथे स्थान पे आता है आपका गुजरात। तो ये 4 राज्य हैं, फर्स्ट उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। 2020 का एक डाटा है, 2020 के डाटा के अनुसार पूरे भारत में 170 मीट्रिक टन, सोचिएगा 170 मीट्रिक टन देसी घी का उत्पादन हुआ है। देसी घी 170 मीट्रिक टन। पूरे विश्व की बात करेंगे तो पूरे विश्व में भी सबसे ज़्यादा देसी घी का उत्पादन भारत में होता है। भारत में जनसंख्या बहुत है, विवाह बहुत होते हैं, और विवाह में दिखावे के चक्कर में बहुत ज़्यादा लोग खर्च करते हैं, बहुत अतिथियों को बुलवाते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा दुग्ध के पदार्थ प्रयोग होते हैं। अब इतनी ज़्यादा उत्पादन ही नहीं हो रहा है, यहाँ दूध ही नहीं हो रहा है, दूध जो होता भी है वो ऐसे ही यूज हो जाता है, तो बच कहाँ रहा है कि उसको अलग से उसका घी निकाला जाए इस तरह से। तो इसीलिए एक्सपर्ट बताते हैं कि इतना उत्पादन न होने के कारण और खपत ज़्यादा होने के कारण, यानी कि डिमांड ज़्यादा होने के कारण, जो लोग इसके कारोबारी हैं उनको डिमांड पूरी करने के लिए मिलावट करनी पड़ती है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और उत्पादन बहुत कम है। और चूँकि संख्या बहुत ज़्यादा है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, सार्वजनिक जगहों पे बनता है, इसीलिए खप भी जाता है, पकड़ में बात नहीं आती। अब देखते हैं जो शुद्ध देसी घी होता है, आखिर देसी घी का इतना महत्व क्यों है, बिना घी के काम क्यों नहीं चलता। पुराने ज़माने से ही जब यज्ञ होते थे, आर्यों के समय में, वैदिक काल में ही, तो यज्ञ में देसी घी डाला जाता था। उसका पर्पज़ ये था कि ये घी जल करके पर्यावरण में जो है शुद्ध करेगा, खुशबू लाएगा, मतलब पर्यावरण दूषित जो है वो ठीक होगा, क्लीन होगा, इस तरह से ये उसका वैज्ञानिक रीज़न था। पूजा पाठ, आज भी पूजा पाठ में देसी घी का बड़ा महत्व है। इसके अलावा देसी घी में जो पोषक तत्व होते हैं आप जानते ही हैं, 100% तो वसा वो है ही, वसा 100% वसा है, इसमें कोई शक नहीं है अगर शुद्ध देसी घी है तो। अब इस 100% वसा में भी कुछ विटामिन हैं, जैसे ए, ई और के, बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। ए आँख के लिए होता है, रेटिना है ना, रेटिनल बोलते हैं। ई ब्यूटी विटामिन इसको बोलते हैं, के, और ओमेगा 3 और फैटी एसिड, ये बहुत महत्वपूर्ण पोषक
तत्व हैं जिनके कारण इसके बड़े लाभ भी हैं, और इस लाभ के चक्कर में इसका मतलब इसको लोग यूज करना चाहते हैं। सबसे पहला लाभ इसका ये है कि ये पाचन बहुत दुरुस्त करता है। पुराने ज़माने से ही लोग भोजन करने के पहले 1 चम्मच देसी घी खाते थे ताकि वो भोजन बाद में अच्छे से पचा सके। तो पाचन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत भूमिका अदा करता है ये। एसिडिटी नहीं होने देता है, अच्छे से पाचन हो जाता है। इम्यूनिटी बूस्टर है ये, यानी देसी घी में ऐसे ऐसे पोषक तत्व हैं कि वो जाकर के हमारे अंदर की जो रोगों से लड़ने वाली सेल्स है उसको विकसित करते हैं, यानी इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बढ़ा देते हैं, जिसके कारण इंसान बीमार कम पड़ता है, स्वस्थ रहता है। स्किन, इसमें हाइड्रेट मतलब स्किन जो होती है उसमें निखार आता है, चमकने लगती है, स्किन में हाइड्रेट हमेशा बना रहता है। हड्डी, आप जानते हैं, आप चाहे जितना दूध पी लीजिए, चाहे जितना आप कैल्शियम की गोली ले लीजिए, फास्फोरस की गोली ले लीजिए, लेकिन जब तक विटामिन डी आपके शरीर में नहीं है, यानी विटामिन अगर आपके शरीर में नहीं है, तब तक कैल्शियम और फास्फोरस ये अपना कार्य ही नहीं करेंगे, है ना। तो चूँकि विटामिन है, इसकी वजह से कैल्शियम अच्छी भरपूर मात्रा शरीर में ऑब्जर्व कर लेती है, फास्फोरस, इसके कारण हड्डी भी मजबूत रहती है, दांत मजबूत रहता है। मस्तिष्क, मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है इसके सेवन से। इसमें ऐसे ऐसे बूस्टर डोज हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि देसी घी में कितनी मिलावट हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, क्या क्या मिलाया जा रहा है। इसलिए जब भी आप मार्केट से देसी घी खरीदें तो उसकी शुद्धता की जांच जरूर करवाएं और कोशिश करें कि घर का ही उत्पादित देसी घी इस्तेमाल हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।